Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Planar 1, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Angle of intersection of two curves. When equation of two curves are rectangular coordinate system, बैरोने मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई आपको पॉइंट्स निकालने वेयर टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई हमारे पास है दो क्वेश्चन है। पहला पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। भाई सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। भाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अच्छा भाईजान, लेट टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है जी। भाई फर्स्ट कर लें टेंजेंट लाइन क्या जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जी। भाई अगर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो याद रखें स्लोप ऑफ टेंजेंट का होगी जीरो जी। भाई टेंजेंट लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी जी, जीरो जी। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी, जीरो जी। भाईजान याद रखें अगर टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी, जीरो जी। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो जी। जीरो पुट किया, यहाँ से एक्स निकला है जीरो जी। भाई आपने एक्स जीरो को आपने इसमें पुट करना है। जब एक्स यहाँ पे जीरो रखेगा कैलकुलेशन के बाद वाई निकलेगा हमारे पास ए। तुम्हारे पास पॉइंट आ गया जीरो ए। इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट लाइन के पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट लाइन के पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई जब भी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो ये याद रखें, अगर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो भाई डी वाई स्लोप ऑफ टेंजेंट का होगी जीरो जी। भाई टेंजेंट लाइन जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ये नुक्ता आपने याद रखना है, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का होगी जीरो जी। लिहाजा डी वाई बाई डी एक्स का होगा जीरो जी। ये याद रखिएगा, अगर टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, जीरो जी। वजन डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा जी, जीरो जी। नाउ टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई ये नुक्ता याद रखिएगा, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस देन या पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई फर्ज कर लें कि टेंजेंट लाइन जो है ना वो पैरेलल क्या है जी, वाई एक्सिस के या परपेंडिकुलर किसके, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देन डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के लिए। वजन डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा इन्फिनिटी के। तो माइनस एक्स के और वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के। भाई टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो या पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस एक ही बात है। डी वाई बाई डी एक्स होगा इन्फिनिटी के। तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करें एंड टेक रेसिप्रोकल जी। तो वी गेट माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। रेसिप्रोकल लेने से यहाँ से वाई जीरो निकल आएगा। जब वाई जीरो निकलेगा इसको इसमें पुट करें, एक्स निकलेगा ए जी। तो पॉइंट क्या बन गया, ए जीरो। ये वो पॉइंट होगा वे टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे टेंजेंट का पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे टेंजेंट का पैरेलल टू वाई एक्सिस। नाउ वी हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। भाई जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा हल करने के बाद ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स। भाई जब देखें डी वाई बाई डी एक्स का निकलेगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। भाई जब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जी, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब टेंजेंट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात याद रखें भाई, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो डी वाई बाई डी एक्स का होगा जीरो जी। भाई ये फिक्र याद रखेगा, द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो डी वाई बाई डी एक्स का होगा जीरो जी। भाई ये याद रखिएगा, जब टेंजेंट लाइन क्या होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का होगा जीरो जी। भाई जन अगर टेंजेंट लाइन क्या जी पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो भाई डी वाई बाई डी एक्स का होगा जीरो जी। भाई जन टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो भाई डी वाई बाई डी एक्स का होगा जीरो जी। जब डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या जी, ये वाली। यहाँ से हमारे पास वाई निकल आएगा, हल करने के बाद वाई निकलेगा। भाई जन हमारे पास निकलेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए जी। भाई वाई निकल आया। अब वाई को इसमें पुट कर दीजिए।
हमारे पास जो गिवन थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल 3xy, भाई ताकि y भी प्योर इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट हो और x भी प्योर इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट हो जी। बैरोन बुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। भाई कैंसलेशन के बाद यह है एक्स क्यूब निकला 2a क्यूब, तो x निकलेगा 2 की पावर 1/3 a। इसको पुट इन दिस कर दीजिए, भाई x की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो y बराबर होगा 2 की पावर 2/3 इंटू a। भाई आपका x और y निकला है, ये वो पॉइंट होगा वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। भाई इज द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। भाई ये वो पॉइंट होगा जहां पे टेंजेंट क्या है पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये फिक्रा आपने याद रखना, टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, देन dy बाई dx क्या होगा इन्फिनिटी। भाई जब टेंजेंट लाइन जब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगा तो dy बाई dx इसके बराबर होगा इन्फिनिटी के जी। But tangent line is perpendicular to x axis, then dy by dx का होगा इन्फिनिटी जी। हमारे पास dy by dx की वैल्यू वी टेक रेसिप्रोकल, आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। भाई जिनका ले लेंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो भाई ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, तो भाई ये रेसिप्रोकल लेने से ये उल्टा देंगे जी, रेसिप्रोकल ले लेंगे और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्र बराबर ax, तो x निकला हमारे पास वाई स्क्र ओवर a। भाई जन x निकला वाई स्क्र ओवर a, भाई वी नीड ए कंप्लीट पॉइंट, y निकला x निकला वाई स्क्वायर ओवर a। भजन यहाँ से x को आप इसमें पुट कर लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। भजन आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें, योर y निकलेगा वाई क्यूब निकलेगा 2 एक की पावर 3, तो आप इसको इसमें पुट कर दीजिए जी। तो आपका x निकला है ये 2 की पावर 1/3 2/3a। तो पॉइंट आपका बनेगा जी 2 की पावर 2/3a और y कंपोनेंट बनेगा 2 की पावर 1/3a। इस दी पॉइंट, ये वो पॉइंट होगा वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। भाई ये वो पॉइंट होगा वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस जी। भजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। फाइंड द कंडीशन दैट दिस कर्व एंड दिस कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। भाई वो कंडीशन निकालनी है जब ये दोनों कर्व्स क्या करेंगे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व दिस ax square plus by square is equal to 1 and a1x square plus b1y square is equal to 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली जी। हमारे पास दो कर्व से, एक को 1 कह दिया, एक को 2 कह दिया जी। लेट द टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट p(x1, y1)। भाई फर्ज कर लें कि ये दोनों कर्व्स इस पॉइंट पे मीट करती हैं। याद रखें ये जो चीज सपोज करते हैं इसको आंसर में नहीं आना चाहिए, या इसकी वैल्यू फाइंड होनी चाहिए या इसको एलिमिनेट होना चाहिए। नाउ वी टेक दिस ax स्क्वायर जमा by स्क्वायर इज इक्वल 1, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dy बाई dx निकलेगा माइनस ax ओवर by। भाई हमें चाहिए स्लोप इस पॉइंट के ऊपर, तो m1 किसके बराबर होगा माइनस ax1 ओवर by1 एट दिस पॉइंट। भाई dy बाई dx निकलेगा जी, m1 बराबर होगा dy बाई dx, ये बनेगा माइनस ax1 ओवर by1 एट दिस पॉइंट। Now similarly when we differentiate this with respect to x we get m2 बराबर होगा dy by dx at 1p होगा माइनस a1 x1 ओवर b1 y1। भजन m1 और m2 जारी, सिर्फ ये ax1 ओवर by1 है विद नेगेटिव, ये है a1 x1 ओवर b1 y1 विद नेगेटिव। बच्चों के सेम चीज थी ना, सिर्फ इधर a b है, इधर a1 b1 है, बाकी तो सारा सिस्टम वही है। भाई let us suppose the curves are cut orthogonally। तो फर्ज कर लें कि दोनों कर्व्स क्या कट ऑर्थोगोनली, लिहाजा दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा जी -1 जी। भाई फर्ज कर लें दोनों कर्व्स क्या कट ऑर्थोगोनली, तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा -1 जी। m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू पुट करके इसको हमने सिंप्लीफाई किया, वी गेट a1 x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b1 y1 का स्क्वायर, इसको 3 कह दें जी। हमारे पास आएगा a1 x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b1 y1 का स्क्वायर, इसको 3 कह दें। भाई फर्ज कर लें ये पॉइंट p(x1) लाइज ऑन 1 and 2, लिहाजा इनकी मसावातों को क्या करें सेटिस्फाइड, इनको सुब्ट्रैक्ट करें। यहाँ से एक मसावात आ गई a माइनस a1 x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b माइनस b1 इंटू y1 का स्क्वायर। बेसिकली हमारे पास एक मसावात ये है और एक ये है, एक 3 है और एक 4 है।
जी, बट दिस पॉइंट लाइज ऑन 1 and 2। भाई दिस पॉइंट लाइज ऑन 1 and 2, लिहाजा आपके पास ये दो मसावात आ गए। बेसिकली ये जो x1 y1 आ रहा है ना, हमने इसको एलिमिनेट करना है। हमारे पास जो x1 y1 आ रहा है, इसको हमने क्या करना है जी, एलिमिनेट करना है जी। डिवाइड 4/3 जी। भाई 4 को 3 से डिवाइड कर लो, 4 को ऊपर रखो और 3 को नीचे रखो जी। तो वी गेट a माइनस a1 ओवर a1 माइनस b माइनस b1 ओवर माइनस b1 जी। अच्छा भाईजान, इसको थोड़ा सा अलग डिवाइड कर दें। अब आपने ए वाला सेक्शन एक तरफ और बी वाला सेक्शन दूसरी तरफ, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। एक्चुअली कंडीशन का मतलब होता है कि आपने जो एंड पे जो रिजल्ट निकालना ना, वो उसको कंडीशन बोल। ये जब होगा ना 1/a माइनस 1/a1 इज इक्वल 1/b माइनस 1/b1, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। एक्चुअली जब उसने कहा था कंडीशन निकालें तो हमने x1 y1 को सपोज किया था, लिहाजा हमने x1 y1 को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। शफकत और रहम की फजीलत। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग दूसरों पर रहम करते हैं, खुदाए रहमान इन पर रहम फरमाता है। तुम रहम करो इन पर जो ज़मीन में हैं, मसलन इंसान, हिवान, चिरिंद, परिंद वगैरह सब। तुम ज़मीन में तुम रहम करो इन पर जो ज़मीन में है, मसलन इंसान, हैवान, चिरिंद, परिंद। तुम पर रहम फरमाए, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा जो आसमानों में है जी। तुम पर वो रहम फरमाएगा वो जो आसमानों में है। रहम रहमान से इस तरह मिला हुआ है कि जिस तरह दरख्त की रगें एक दूसरी से मिली हुई होती हैं। रहम रहमान से इस तरह मिला हुआ है जिस तरह दरख्त की रगें एक दूसरी से मिली होती हैं। जो इससे पेवस्ता रहा, खुदा इससे पेवस्ता रहेगा, और जिसने इससे ताल्लुक किता किया, खुदा इससे किता ताल्लुक कर लेगा। इसकी तशरीह यूं है, ये जो फरमाया गया तुम अहले ज़मीन पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम फरमाएगा, तो इससे मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है। यानी अगर तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे तो वो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। बाज़ उलमा का ख्याल है इससे अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा फ़रिश्ते भी मुराद हो सकते हैं, और फरिश्तों का इंसानों पर रहम फरमाना यह है कि वो इसके लिए दुआए खैर करते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल मोमिनीन आयत 7-9 में फरमाया, अर्श इलाही के हामिल फरिश्ते और वो जो अर्श के गिर्द पेश हाजिर रहते हैं, सब अपने रहमान की रहमत के साथ इसकी तस्बीह कर रहे हैं, और वो इस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने वालों के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते हैं, और वो कहते हैं, ए हमारे रब, तू अपनी रहमत और अपने इल्म के साथ हर चीज़ पर छाया हुआ है, बस माफ़ कर दे और अज़ाब दोज़ख से बचा ले। और इन लोगों को जिन्होंने तौबा की है और तेरा रास्ता इख्तियार कर लिया, ए हमारे रब, और दाखिल कर इनको हमेशा रहने वाली इन जन्नतों में जिनका तूने इनसे वो वादा किया है, और इनके वालिदैन और बीवियों और औलाद में से जो सालेह हों, इनको भी वहाँ इनके साथ ही पहुँचा दे। तो बिलाशुबा कादिर मुतलिक और हकीम है, और बचावे इनको बुराइयों से। जिसको तूने क़यामत के दिन बुराइयों से बचा दिया, उस पर तूने बड़ा रहम किया, यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।